नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 12 जनवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना की एक खातून IAS अहदेदार के खिलाफ गैर मुसद्दिक़ा और बेबुनियाद खबरों की तशहीर पर तेलुगु के मुतादिद चैनल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले पर तेलंगाना IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन और IPS ऑफिसर एसोसिएशन ने सख्त मजम्मत करते पुलिस में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। IAS एसोसिएशन के सेक्रेटरी और सीनियर IAS अफसर जयेश रंजन की शिकायत पर हैदराबाद की CCS पुलिस ने NTV इंतजामिया और चंद दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि झूठी खबरें किन बुनियादों पर नशर की गई, मालूमात का माखज़ क्या था और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि बगैर तस्दीक ऐसी खबरें नशर करना न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि अवामी एतमाद को भी नुकसान पहुँचाता है। एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे इसरो का काबिल एतमाद राकेट PSLV C-62 पीर को अपने मिशन में नाकाम हो गया। ये राकेट DRDO की अहम तरीन ज़मीन मुशाहिदाती सैटेलाइट EVS और N1 और 15 दीगर मुल्की और गैर मुल्की सैटेलाइट्स को इनके मुकर्ररा मदार में पहुँचाने में नाकाम रहा। 22.5 घंटे की उल्टी गिनती के बाद 44.4 मीटर बुलंद और 260 टन वजनी इस राकेट ने सुबह 10:18 पर शार रेंज की पहली लॉन्च पैड से शानदार परवाज़ की। इब्तदाई 3 मराहल की अलहदगी की तहत सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, लेकिन इसके बाद राकेट में फनी खराबी पैदा हुई, अपने रास्ते से भटक गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण ने मिशन कंट्रोल सेंटर से साइंसदानों को मुखातिब करते हुए कहा, पहले 3 मराहल तक राकेट की कारकर्दगी नॉर्मल थी, इसके बाद फनी खराबी पाई गई और फ्लाइट अपने रास्ते से हट गई। ये मिशन मुकम्मल नहीं हो सका। हम डेटा का तज्जिया कर रहे हैं, जल्द तफसीलात फराहम करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने अवाम की सहूलत और वक्त की बचत के लिए एक जामे डिजिटल प्लेटफॉर्म मी टिकट ऐप मुतारिफ कराया है। अब तक मुसाफिरों को RTC बसों के लिए एक वेबसाइट, मेट्रो के लिए अलग ऐप और मंदिरों या सयाहती मकामात के लिए मुख्तलिफ पोर्टल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब इस नई ऐप के जरिए तमाम खिदमत एक ही जगह फराहम कर दी गई हैं। तेलंगाना के महकमे बराए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी ने इस ऐप को डिज़ाइन किया। इस ऐप की खास बात यह है कि इस पर न सिर्फ सफ़र के टिकट बल्कि रियासत के मशहूर सयाहती मकामात और मंदिरों के दर्शन के टिकट भी बुक किए जा सकते हैं। खासतौर पर संक्रांति के त्यौहार पर घर जाने वालों और छुट्टियां गुजारने के लिए सयाहती मकामात का रुख करने वालों के लिए ये ऐप इंतहाई कारआमद साबित होगी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर व MLC महेश कुमार गौड़ ने नेशनल यूथ डे कौमी यौम नौजवान के मौके पर तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाश को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाना हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने नौजवानों में खुद एतमादी, हुब्बुल वतनी और खिदमत का जज्बा पैदा किया। इनके अफकार और तालीमात आज की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी को स्वामी विवेकानंद का यह पैगाम याद रखना चाहिए कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत नौजवानों की तालीम, रोजगार और महारतों की तरक्की, स्किल डेवलपमेंट को अव्वलीन तरजीह दे रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर RV कन्नन ने पीर को मुशीराबाद सर्कल के बागलिंगमपल्ली में मेगा ई-वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का दौरा किया और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जमा करने और साइंसी तरीके से ठिकाने लगाने के इंतजाम का जायजा लिया। मायने के दौरान कमिश्नर ने ई-वेस्ट इकट्ठा करने के कैंपस और जगह पर लगाए गए सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने फील्ड स्टाफ से बातचीत की और मुहिम के हिस्से के तौर पर तैनात खुसूसी गाड़ियों और मखसूस काउंटर्स के कामकाज के बारे में दरियाफ्त किया। तेलंगाना में एक 80 साला शख्स जिसने सेहतमंद जिंदगी गुजारते अपनी कब्र खुद बनाई थी, 11 जनवरी को चल बसा। लक्ष्मीपुरम गांव का एक रिहायशी नक्का इंद्रया ने कई साल पहले ही अपनी आखिरी मंजिल खबर की तामीर करते हुए कौमी तवज्जो हासिल की थी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसके बच्चों को गम के वक्त किसी बोझ का सामना न करना पड़े। इंद्रया, जिसने अपनी बीवी की खबर के पास ही अपनी खबर बनाई थी, इस जगह पर एक तख्ती लगाई हुई थी जिसमें जिंदगी और मौत की अबदी सच्चाइयों का पैगाम लिखा हुआ था। इसने जाए वक़ू का दौरा करते हुए इर्द गिर्द की सफाई करना, पौधों को पानी देना और खामोशी से बैठना अपना मामूल बना लिया था। संक्रांति के मौके पर ममनुआ चीनी मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हो रहा है। जहां एक तरफ मासूम परिंदे इसकी जद में आकर हलाक हो रहे हैं, पुराना शहर के बेशतर इलाकों में चीनी मांझे की वजह से दर्जनों कबूतरों की हलाकत के दिलखराज खबरें सामने आई। ये बारीक लेकिन इंतहाई तेजदार डोर हवा में नजर नहीं आती, जिससे टकरा कर परिंदों के पर और गर्दनें कट जाती हैं, तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। इस संगीन सूरत हाल को देखते हुए चारमीनार जोन की पुलिस अलर्ट हो गई और DC प्रभाकर की क़यादत में गाड़ी सवारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत 2 व्हीलर सवारों को मुफ्त सेफ्टी रॉड्स तकसीम किए जा रहे हैं। ये लोहे के रॉड बाइक के हैंडल पर नस्ब किए जाते हैं ताकि अगर उड़ती हुई डोर आए तो गर्दन के बजाय इस रॉड से टकराए और बड़े हादसा से बचा जा सके।
शहर के बुराबंडा इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक नौजवान ने पब में वाक़िफ़ होने वाली लड़की को कत्ल कर दिया। ये वाक़या इतवार की रात पेश आया, जिससे इलाके में खौफ फराज फैल गया। पुलिस के मुताबिक ज़ोहैर नामी नौजवान एक जूस सेंटर में काम करता था। इसकी जान पहचान कनीज़ फातिमा से इस वक्त हुई जब दोनों एक पब में मुलाजिमत कर रहे थे। कुछ अरसे तक दोनों के दरमियान दोस्ती रही, तब बाद में कनीज़ फातिमा ने एक दूसरे पब में नौकरी इख्तियार कर ली, जिसके बाद इसने ज़हीर से बातचीत कम कर दी। पुलिस का कहना है कि इसी बात को लेकर ज़ोहैर के दिल में शक पैदा हुआ। इसने कनीज़ फातिमा को कत्ल करने का फैसला कर लिया। बात करने के बहाने वो इसे रगड्डा मेंटल अस्पताल के पीछे वाक़ सुनसान मुकाम पर ले गया, जहां इसने लड़की को कत्ल कर दिया और लाश को दीवार के करीब छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मुलज़िम को हिरासत में ले लिया है। चीनी मांझे की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शदीद जख्मी हो गया। गच्चीबौली से हफीजपेट मोटरसाइकिल पर जाते वक्त चीनी मांझा लपेटने की वजह से चैतन्या नामी नौजवान का हाथ कट गया। शदीद जख्मी चैतन्या को मकामी लोगों ने मादापुर के एक अस्पताल मुंतकिल किया। अगरचे चीनी मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, लेकिन मालूमात की कमी के बायस कुछ लोग अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम खतरात का शिकार हो रहे हैं। पतंग उड़ाते वक्त मांझा टूट कर हवा में लटक जाता है, जिसके बायस सड़क पर सफर करने वालों के साथ बार बार हादसा पेश आ रहे हैं। इसी दौरान हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने पीर 12 जनवरी को ऐलान किया कि संक्रांति से पहले 8 तक 11 जनवरी के दरमियान एक खुसूसी ऑपरेशन में 43 लाख रुपए मालियत का चीनी मांझा जब्त किया गया। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में इस कदर मगन हो जाना कि बच्चों की हिफाजत को नज़रअंदाज कर दिया जानलेवा साबित हो सकता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक खातून लिफ्ट से उतरते वक्त फ़ोन देख रही होती है। इसी दौरान एक नन्हे बच्चे का हाथ लिफ्ट के दरवाज़ों में फंस जाता है। खातून की तवज्जो फ़ोन पर होने की वजह से वो इस खतरे को बर वक्त महसूस नहीं कर पाती। हमारी एक छोटी सी लापरवाही बच्चों को बड़े खतरे में डाल सकती है, इसलिए माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि लिफ्ट, सीढ़ियों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मोबाइल फ़ोन एक तरफ रखकर बच्चों पर पूरी तवज्जो दी जाए, वरना ये लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। ये वीडियो कब का है और कहाँ का, इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही कि हर मकाम पर सेल फोन देखना दुरुस्त नहीं है, खासतौर पर छोटे बच्चे आपके साथ हों। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हुआ। दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। हैदराबाद, मेदक, राजेंद्र नगर, पट्टनचेरू जैसे इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में दर्जे हरारत 1 से 2 डिग्री की कमी रिकॉर्ड की गई। रियासत में रात का दर्जे हरारत बाद मकामात पर 10 डिग्री तक कम होकर गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश रहने का इम्कान है, तहम कई अजला में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। इसी सूरत के पेश नज़र आदिलाबाद, निर्मल, कुमरंभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, हैदराबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की हिजाब पहनने वाली मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म के बारे में बयान पर फ़िरका परस्त तंग नज़र सियासतदानों ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। दिल्ली हुकूमत के मुतनाज़िया वज़ीर कपिल मिश्रा ने इनके बयान पर कड़ी तनकीद करते कहा कि एक दिन ओवैसी को खुद बुरखा पहनकर भागना पड़ सकता है। बैरिस्टर ओवैसी ने महाराष्ट्र के शोलापुर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा था कि मुस्तकबिल में हिजाब पहनने वाली खातून मुल्क की वज़ीर आज़म बन सकती है। इस बयान ने अब एक सियासी तनाज़े को जन्म दिया है। महाराष्ट्र के MNA सरबराह ने एक बार फिर हिंदी ज़बान का मसला उठाया। इतवार की रात मुंबई में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए राज ठाकरे ने मराठी एकता पर जोर देते हुए खबरदार किया कि रियासत की ज़बान, ज़मीन और पहचान खतरे में है। पार्टी कारकुनों से खिताब करते राज ठाकरे ने कहा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी ज़बान नहीं है। मुझे इस ज़बान से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे मुसल्लत करने की कोशिश की तो मैं आपको लात मारूंगा। योगी हुकूमत के बुलडोज़रों ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में हज़रत अब्दुल शाह गनी की 50 साल पुरानी मज़ार को मसमार कर दिया। मेन गेट, बाउंड्री वॉल, 6 सतून, 3 दुकानें, गुंबद गिरा दिया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि पीर की सुबह 11 बजे के बाद मसमारी दोबारा शुरू होगी। तहखाने की छत और हॉल गिरा दिया जाएगा। बल्दिया ने जुमा को इस सिलसिले में इहदाम के हवाले से नोटिस जारी की थी। इंतज़ामिया का दावा है कि मज़ार सरकारी ज़मीन पर बनाया गया था। अबू आसिम आज़मी ने नीतीश राणे को खुले मन से इंतबा देते हुए कहा कि महाराष्ट्र का एक वजीर कहता है कि कुरान पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस पर अबू आसिम आज़मी ने कहा कि इख्तियार मिला तो ऐसे वजीर की ज़बान नहीं काटे तो अपने बाप की औलाद नहीं। नीतीश राणे के बारे में कहा कि एकदम बोना सा मंत्री है, मुश्किल से नेपाली लगता है, शक्ल से नेपाली लगता है। वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारूंगा। इस पर अबू आसिम आज़मी ने कहा कि क्या हम इतने कमज़ोर हैं, क्या हमें मारेगा तू? इतनी ताकत है तो पुलिस को हटा दे और मस्जिद में घुसकर दिखा, देख तेरी क्या हालत होती है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि आपने आज तक किसी मुसलमान को मंदिर के बाहर खड़े होकर नारे लगाने पर जोर देते हुए सुना है? हम रामनवमी पर पानी लेकर खड़े होते हैं और वो हमें कहते हैं कि अगर आपको मुल्क में रहना तो आपको वंदे मातरम कहना पड़ेगा।
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र की बल्दियाती इलेक्शन में वोटरों को इस इलेक्शन में 4 वोट देने की बात बताई जा रही है। इस वीडियो से मुंबई में रहने वाले वोटरों में तजब्जब पाया जा रहा है। उनके जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन्हें भी इस बीएमसी इलेक्शन में 4 वोट देना है, तो इसका जवाब है नहीं। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बरसों से एक वार्ड एक कॉर्पोरेटर की तर्ज पर इलेक्शन हो रहा है और इसी एतबार से सिलेक्शन में भी हर वार्ड में वोटरों को इनके पसंद के कॉर्पोरेटर को चुनने के लिए एक ही वोट देना है। जो वीडियो गश्त हो रहा है वो इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वोटरों के लिए, जहां पर एक से ज्यादा वार्डों पर मुश्तमिल पैनल सिस्टम नाफिज किया गया और मुंबई इससे मुस्तस्ना है। अलबत्ता दीगर 28 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में 3 या 4 वार्डों को मिलाकर पैनल तश्कील दिया गया। अगर 4 वार्डों का पैनल है तो वहां के हर वोटर को 4-4 वोट देने होंगे, यानी पैनल के हर हिस्से A, B, C और D में एक-एक वोट, इस तरह 4 वोट। अगर इनके इलाके में 3 वार्ड्स को मिलाकर एक पैनल बनाया गया तो वहां पर पैनल के हर हिस्से यानी A, B और C के लिए एक-एक वोट देना यानी 3 वोट देना है। बिहार के बेगूसराय के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह एक बार फिर अपने मुतनाज़िया और गैर मामूली बयान की वजह से सुर्खियों में है। बछवाड़ा असेंबली हल्के के नारेपुर हाई स्कूल इहाते में बीजेपी की जानिब से मुनाकिदा एनडीए कारकुन एजाज तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि वो अब सूअर पालेंगे ताकि खास मजहब के मानने वाले लोग इनके आसपास न आ सके। उन्होंने ये बात इस मजहब के तनाजुर में कही जिसमें सूअर को नापाक समझा जाता है। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुन वोटर मौजूद थे। बैनुल-अक़वामी पतंग मेला 2026 आज 12 जनवरी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर मुनाकिद हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने शिरकत की। मेर्ज़ ने अपने हिंदुस्तान के दौरे का आगाज़ बापू के साबरमती आश्रम से किया। आश्रम पहुंचकर दोनों लीडरों ने बाबा कौम महात्मा गांधी को ख़राज अक़ीदत पेश किया। अहमदाबाद में पतंग फेस्टिवल का आगाज़ 1990 में हुआ था। नरेंद्र मोदी के वज़ीर आला के दौर में इस मेले ने मज़ीद मकबूलियत हासिल की थी। अब इस मेले में दुनिया के कई ममालिक शिरकत कर रहे हैं। इस पतंग मेले में शिरकत करते पीएम मोदी ने चरखी पकड़ी और जर्मन चांसलर पतंग को ढील देने लगे। इस मौके पर दोनों ने दोस्तों की तरह पतंग उड़ाई। इंतजामिया ने फिरकावाराना तशद्दुद के बाद त्रिपुरा के अनाकोटी जिले के कुमारघाट सब डिवीजन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। फाटीकुरे थाना इलाके के सिदरपारा शिमतला इलाके में एक मस्जिद और मुसलमानों के कई घरों दुकानों को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक भीरब मेले से कबल पूजा के अतिया जमा करने पर झगड़ा हुआ। झगड़ा इस वक्त बढ़ गया जब एक मकामी मुसलमान शख्स ने चंदा देने से इनकार कर दिया, जिससे तशद्दुद शुरू हो गया। मुश्तइल हुजूमों ने सड़कें बंद कर दी, गाड़ियों की तोड़फोड़ की, दुकानों और घरों को आग लगा दी। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए IPC की दफ़ा 163 नाफिज कर दी गई। 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट को 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मुंबई के धारावी इलाके में 3 मुस्लिम नौजवानों आकिब शेख, सलीम और बाबर पर हमला किया गया। इन्हें मुबैना तौर पर VHP और बजरंग दल से वाबस्ता अफराद ने बीफ ले जाने के शुबे में निशाना बनाया था। वाक़ई के दौरान मजहबी नारे लगाए गए, नौजवानों की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने बजरंग दल के 5 कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज की है। साथ ही 3 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। मुतासिरा आकिब का दावा है कि वो जो गोश्त ले जा रहे थे वो भैंस का गोश्त था। गुजरात के राजपीपला इलाके में वाक़ धर्मेश्वर महादेव मंदिर से 37 भागों की खालें और 133 पंजे बरामद होने के बाद हलचल मच गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा जंगलात ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते चौंका देने वाली बरामदगी की है। इब्तदाई जांच में जंगली हयात की स्मगलिंग का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इस मामले में मंदिर से वाबस्ता महाराज माधवानंद स्वामी का पासपोर्ट भी मिला, जिसके बाद इनका मुमकिन रवाबित की जाँच की जा रही है। काम का कहना है कि मामले की गहराई से तफ्तीश जारी है और तमाम पहलुओं को सामने रखकर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरत अंगेज वाक़या सामने आया। क्लास 8 में पढ़ने वाली एक 14 साला तालिबा अक्सर अपने ख़ानदान के अफराद के खाने में नींद की गोलियां मिलाती, इन्हें सोने देती और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती, जिस पर एक दिन इसके बाप को शक हुआ। एक दिन इसने अपनी बेटी को बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। वालिद ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए बॉयफ्रेंड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की तहकीकात कर रही है। बिहार के मधुपुरा में एक मुसलमान बेवा खतून को कुंदन और चंदन नामी 2 मुजरिमों ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और गला दबाकर कत्ल कर दिया। वाक़े से इलाके में खौफराज फैल गया है। ताहम इस मामले में पुलिस और हुक्काम की जानिब से की गई कार्रवाई के हवाले से कोई अवामी बयान या तफसीलात जारी नहीं की गई। हिंदुस्तान में अमरीकी सफ़ीर का ओहदा संभालने के बाद सर्जियो गोर ने हिंदुस्तान अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान दोस्ती का भी जिक्र किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दोस्ती का जिक्र करते हुए सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती हकीकी है। गोर ने पीएम मोदी को ट्रंप का डियर फ्रेंड कहा और कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बाहमी एतमाद और एहतराम है।
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ اور اسرائیل پر سخت حملہ، کہا یہ حقیقت نہیں بلکہ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، آگ لگانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز، اب دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے میرے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔